हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रवण भाटी है और मैं आपको सिखाने वाला हूँ जनरल एंट्रीज के कुछ बेसिक रूल्स। आप सभी को ही आपके 11th स्टैंडर्ड के अंदर अकाउंटिंग के अंदर आपको सभी को ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी जनरल एंट्रीज के रिलेटेड। बट अब डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, कि बिकॉज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप जनरल एंट्रीज एकदम फास्ट और क्विकली पास कर सकते हो। सिर्फ कुछ बेसिक 5 रूल आपको जानने जरूरी होते हैं। अब दोस्तों, आप यहाँ तक आ चुके हो तो मुझे ऐसा एज्यूम करके चलना होगा कि आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है आपको पता होगी, जैसे कि असेट क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, फिर लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, और बेसिकली कुछ अदर थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए ये वीडियो देखने से पहले। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप वीडियो के कमेंट में जाकर मुझे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे बोल सकते हो कि आपको ये चीज़ें नहीं पता है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको श्योर मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें जानने से पहले कुछ 5 बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेना चाहिए, जो कि है एक होती है हमारी असेट्स होती है, एक होती है हमारी असेट्स जो कि हर बिजनेस के अंदर होता ही होता है। एक जो होता है हमारा एक्सपेंस। अब दोस्तों यहाँ तक आ चुके हो तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एक्सपेंस क्या होता है और किस तरह से डील होता है। एक होता है हमारा कैपिटल और एक होता है हमारा लायबिलिटी और एक होता है हमारा इनकम। ये 5 चीजें बिजनेस के अंदर जो है फॉर श्योर होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको हमेशा ही एज्यूम करके चलना होगा कि इनकी जो बैलेंसेस हैं वो हमेशा बाय डिफॉल्ट रहेंगे। तो मैं आपको फर्स्ट टाइम के लिए आपको मैं जो है बताता हूँ। तो चलिए, इसके अगर एसेट की बात करूँ तो इसका फॉर श्योर हमेशा ही, अगर आपके बुक्स में दिखता है या फिर आप जनरल एंट्रीज पास करने की ट्राई करते हो तो आपको उसके लिए एसेट मिलेगा ही, और एसेट का बैलेंस हमेशा होगा डेबिट बैलेंस। क्या होगा मेरे दोस्तों? डेबिट बैलेंस होगा। इसी की तरह एक्सपेंस का भी होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। और ये बाकी की जो 3 है, क्या क्या, कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गया और इनकम हो गया, इन तीनों का ही बैलेंस होगा, वो तीनों का नाम होगा क्रेडिट बैलेंस। तो क्या होगा दोस्तों? क्रेडिट बैलेंस। तो दोस्तों, अब आपको हो रहा होगा कि भाई क्या है जो सर ऐसे बताने जा रहे हैं या भैया हमको बताने जा रहे हैं। तो मेरी बात समझना, अगर बिजनेस के अंदर ये अगर बढ़ता है या घटता है, बस इसी के ऊपर से जो है हम पूरी की पूरी जनरल एंट्रीज जो है पास करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो रहा होगा कि ऐसा क्यों है, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, आप बने रहिए। ओके, अगर ये सपोज इंक्रीज होता है और या फिर ये सपोज डिक्रीज होता है तो क्या होगा? अगर ये इंक्रीज होता है तो मुझे चुपचाप जो भी बोला है मुझे डेबिट कर देना है। अगर एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है, एक्सपेंस कर रहा हूं मुझे, तो डेबिट कर देना है। अगर कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम अगर बढ़ता है तो मुझे क्या करना है? चुपचाप क्रेडिट कर देना है और क्रेडिट कर देना है। अगर यही सब जो है, अगर यही सब कम हो जाता है तो मुझे क्या करना है? उसका वैसा वर्सा ना दोस्तों, है ना, उल्टा। हमने बचपन से सीखा है ना, डेबिट क्रेडिट है ही क्या? चीजों का उल्टा इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे क्या कर देना? उल्टा कर देना। सपोज कैपिटल अगर मेरी डिक्रीज होती है तो मुझे क्या कर देना है? डेबिट। पहले मैं तो इंक्रीज कर रहा था, उसको डेबिट कर रहा था, मुझे क्या करना है? क्रेडिट, ठीक है, डेबिट करना है बस। देखिए दोस्तों, ये इतनी चीजें हैं, अगर आप ओके, ये इतनी सी चीजें हैं दोस्तों, ये जो आपको समझना होगा, और इससे ही आपकी सारी जनरल एंट्रीज जो है पास हो जाएगी। ओके, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं रब कर देता हूँ। ओके, सिर्फ 5 जनरल एंट्रीज मैं आपको सिखाता हूँ, आपको जो है पास करनी है, ठीक है। सपोज मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है बिजनेस के अंदर एसेट आई या फिर बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो मैं क्या करता हूँ? मिस्टर बी starts business with capital ₹50,000। और सोचते हो दोस्तों, आपने बचपन में आपकी मैडम ने या आपके टीचर ने जो है आपको इससे रटाया होगा, बट जी हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको जो है इसका एकदम फॉर श्योर, एकदम लॉजिकल जो है एंट्री बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी बात समझिएगा, मिस्टर बी जो है बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? कुछ कैपिटल ला रहा है, कितना? 50,000 रुपए कैश ला रहा है। तो देखो, अपने बिजनेस के अंदर कैश भी क्या होती है? मेरी एसेट होती है, और मेरा कैपिटल क्या होता है? जो कि किसी को वापस पे करना होता है, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा, अगर मेरे बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है तो मैं क्या करता था? एसेट बढ़ता है तो मैंने क्या किया था? एसेट अगर बढ़ता है तो मैं करता डेबिट, ठीक है, डेबिट बढ़ा था, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू
टू व्हाट कैपिटल, कैपिटल अगर इंक्रीज होता तो मैंने क्या बताया था, कैपिटल अगर इंक्रीज होता क्या बताया था, क्रेडिट करना है। ओके, सेकेंड एंट्री आपको ट्राई करनी है, नॉट एक्सपेंस, सैलरी ऑफ रुपीज 500 पेड। सैलरी क्या होती है दोस्तों, सैलरी आप सभी को पता होगा, सैलरी जो है मेरी एक्सपेंस है, सैलरी क्या है मेरा एक्सपेंस है, तो मुझे क्या करना होता है, एक्सपेंस का मैंने अभी आपको डेबिट बैलेंस बताया कि एक्सपेंस होता है तो क्या करना मुझे, सिर्फ और सिर्फ डेबिट करना है। तो चलिए देखते हैं, तो क्या करूंगा मैं, सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, मैंने पैसे दिए होंगे, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट मैंने क्या बताया था, क्रेडिट करना है, तो क्या करेंगे हम, टू कैश अकाउंट, कितना है भैया 500 रुपया है, चलो कर दो 500 रुपए, ये हो गई मेरी दूसरी एंट्री। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ हार्ड नहीं है, बस अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए थोड़ा सा, बाकी बहुत ज्यादा इजी है। चलो तीसरी एंट्री में आपको सिखाता हूँ कि अगर आपको इनकम होती है तो अब आप सपोज आपने सैलरी अभी जो है दी थी, अभी आपको रिसीव हुई, सपोज मिस्टर बी रिसीव्ड अ सैलरी, मिस्टर बी जो है अभी सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन असेट, पैसे मिल रहे हैं आपको, पैसे क्या हो रहे हैं आपको, मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो इंक्रीज इन असेट व्हाट, इंक्रीज इन असेट डेबिट, ओके डेबिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सैलरी, सैलरी इज व्हाट, इनकम हो रही है मेरे, तो इनकम को मैं क्या करता था, क्रेडिट करता था, इंक्रीज इन इनकम, क्रेडिट कितना भाई 500 रुपए लिख देता भाई, पैसे निकलेंगे हम तो। ओके चलिए अब दो एक एंट्री और एक बता देता हूँ और मैं आपको सिर्फ ये करता हूँ। ओके ओके, कैपिटल का हो गया, असेट का हो गया, एक्सपेंस का हो गया, लाइबिलिटी का बात करूं मैं अगर आपको, तो अगर सपोज सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग दोस्तों, पे करना बाकी है, रुपीज कितना कितना, सपोज 5000 रुपीज जो है मुझे पे करना बाकी है, मैंने पे की नहीं है पर मुझे करना है, तो इंक्रीज इन व्हाट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट दोस्तों, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, तो चलो सैलरी को चुपचाप मैं डेबिट कर देता हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट, ओके बट मैंने पैसे तो दिए नहीं है, पैसे देता तो मैं क्या करता, डिक्रीज इन एसेट और कैश डाल देता और वो वैसा वैसा हो जाता, बट अभी है नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा उसको, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग